सर, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बड़े लायर भी हैं, सभी आप जानते हैं। तनखा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आज आ गया है, पंचायत चुनाव कराने होंगे, 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करनी होगी, आपकी प्रतिक्रिया? मैं तो 2 दिन से 3 दिन से ट्वीट कर रहा था जी कि ये परिस्थिति आने वाली है। महाराष्ट्र का जजमेंट हो चुका है और इसके लिए मैं सरकार को ब्लेम करता हूं। जी जी। ना सरकार इतने विलंब से चीजें करती, ना ओबीसी के राइट्स के साथ ये कुठाराघात होता। आप ओबीसी के चीफ मिनिस्टर हो, आप कहते हो ओबीसी की गवर्नमेंट है, और आपने 10 साल से 15 साल से ओबीसी के जजमेंट्स आ चुके हैं। आपके सलाहकार आपको बता नहीं रहे थे कि जजमेंट में क्या लिखा है, कैसे ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए, वो ट्रिपल टेस्ट अच्छे से हो जाना चाहिए था, आपको रिपोर्ट्स बना देनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर देनी चाहिए थी। आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आप ऑर्डिनेंस लेके आना चाहते हो। ऑर्डिनेंस भी कैसा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डिलिमिटेशन को लेके। जो डिलिमिटेशन हो चुका उसको कैंसिल करने में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, ये सब करने में कम इंटरेस्ट है। तो मेरे को तो बहुत अफसोस है, हमारे स्टेट में इतनी बड़ी ओबीसी पॉपुलेशन है और उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कब से दे चुका था। समय रहते हुए वो जजमेंट फॉलो होता तो आज ये परिस्थिति नहीं बनती। सर, लेकिन सरकार की तरफ से 2 दिन पहले ये कहा गया था, आज रखा भी, उन्होंने अपना प्रस्ताव भी रखा, ये कहा गया था कि ये 27% से बढ़ाकर 35% कर दिया जाए, और अब वो हो ना सका। अब तो साफ हो गया कि चुनाव अपने समय पर होंगे। आप सीधा आरोप भी लगा रहे हैं सरकार पर, लेकिन ये 35% की बात को कैसा देखें? आप लोग अगेन आप एंकर हो, आपको कानून नहीं मालूम जी, और जो सरकार के लोग हैं उनको भी नहीं मालूम जी। अरे भैया, 27% इश्यू नहीं था सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो जो लिस्ट बनती है ओबीसी की, वो कैसे बनेगी, उसका क्या मापदंड होंगे, उसके क्या टेस्ट होंगे, वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। जी, पहले तो वो लिस्ट बनेगी, जी, जी। फिर उसमें क्या प्रतिशत रिजर्वेशन होगा, वो सेकंड पॉइंट होता है। पता नहीं आप लोग कैसे हैं, पता सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, आप लोग कुछ और कहने लगते हो। आज का निर्णय तो साफ हो चला है, अब तो वही सब होगा। लेकिन सरकार जो करना चाह रही थी, सरकार जिस तरफ इशारा कर रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 2 हफ्ते में चुनाव होंगे। मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा था कि क्या सरकार 27% से 35% की जो बात कर रही थी, वो सिर्फ एक दिखावा था? 27% तो बात की बात है जी। अभी तो बात हो रही है कि आपके पास ओबीसी की लिस्ट है कि नहीं है। जी जी। जो विधिवत लिस्ट सुप्रीम कोर्ट 10 साल से 15 साल से अपने जजमेंट्स के माध्यम से आपको बोल रहा था कि किस प्रकार से लिस्ट बनाई जाती है। आप उसको पढ़ने को तैयार नहीं हो, आप उसको देखने को तैयार नहीं हो। आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पढ़ाई को फॉलो करने का कोई रुचि ही नहीं है। तो अब क्या होगा? यही तो होगा, लोगों के राइट्स के साथ कुठाराघात होता है इससे। जी जी। मेरे को तो बड़ा अफसोस है। हमारे मध्य प्रदेश इतना प्रिय स्टेट है और इतने सारे ओबीसी भाई बहन रहते हैं यहाँ पर। आज 10 साल 15 साल से जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए थे उसको फॉलो किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। जी। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या विकल्प था? आप जैसे एमपी एमएलए का चुनाव हर 5 साल में होना चाहिए, वैसे पंचायत और नगरीय निकाय के भी होना चाहिए। दोनों में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। चलिए सर, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है।